अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकजी हुकूमत पर तफ्तीशी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल और इनके जरिए अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाने के इल्ज़ामात के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीबीआई इंसाफ की अलामत बनकर उभरी है और इसने आम शहरी को उम्मीद और ताकत दी है। सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एजेंसी का दिफा किया और कहा कि लोग सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई सच्चाई और इंसाफ के लिए एक ब्रांड के तौर पर उभरी है। उन्होंने तफ्तीशकारों को पूरी कुव्वत के साथ बदउनवानी के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। सिटीजन एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमें जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इनके साथियों के साथ अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए रामनवमी शोभा यात्रा और हनुमान जयंती के जुलूस को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूट्स ऑफ राइट वेपनाइजिंग रिलीजियस प्रोसेशन के उन्वान से इसे जस्टिस मोहिंटन ऑफ नरिमन साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक पेश लफ्ज़ के साथ जारी किया। इस किताब में रामनवमी शोभा यात्रा के जुलूसों के दौरान हिंदुस्तान की 12 रियासतों में फ़िरक़ाना तशद्दुद और आतिशज़नी के वाक़यात की गहराई में वजाहत की गई। इसे सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने एडिट किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रामनवमी शोभा यात्रा शान और शौकत के शानदार जुलूस हैं और पूरे शहर को ढांपने की कोशिश करते हैं, जिनमें गाड़ियों के काफिले शामिल होते हैं, जिनमें से हर एक दर्जनों आदमियों को ले जाता है, नारे लगाते हैं और अक्सर हथियार भी उठाते हैं। अप्रैल 2022 में हिंदुस्तान ने 9 रियासतों में फ़िरक़ाना तशद्दुद का मुशाहिदा किया। इसके साथ साथ 3 दीगर रियासतों में इश्तियाल अंगेज़ी और कम दर्जे के तशद्दुद के वाक़यात हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सब में तशद्दुद का महरिक एक ही था, रामनवमी और हनुमान जयंती के हिंदू त्यौहार मनाने वाले मजहबी जुलूस। इसके बाद मुसलमानों की मिल्कियत, इमलाक, कारोबार और इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। 2023 में 12 रियासतों में रामनवमी के मौके पर तशद्दुद फूट पड़ा है। अब हनुमान जयंती के लिए 2 रोज बाकी है। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदू जुनूनियों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अभी भी जारी है। ऐसा ही एक ताज़ा वाक़या आज पीर की रात उत्तर प्रदेश के बलदवानी में पेश आया, जहाँ एक मुमताज़ वकील के मकान पर हमला किया गया, जहाँ पर नमाज तरावी अदा की जा रही थी। मुकामी अफराद ने बताया कि एडवोकेट जफर की क़यामगाह पर तकरीबन 20 साल से मुसलसिल माह रमज़ान में तरावी की नमाजें अदा की जाती है। बरहम मुसलमानों ने बादशाह बड़े पैमाने पर मुकामी पुलिस स्टेशन पर धरना मुनज़्ज़म किया। शरपसंद अनासिर ने किसी इश्तियाल के बगैर पुरअमन नमाजियों पर हमले की कोशिश की। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात बशमुल मगरबी बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में रामनवमी जुलूसों के फ़िरक़ाना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं और इसके असरात अभी भी इन रियासतों में जारी है। मगरबी बंगाल के हुगली जिले में पीर की रात भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। हुगली जिले में पीर की शाम रेलवे स्टेशन पर पत्थर फेंकने के वाक़या पेश आया है। ईस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कौशिक मेहरून के मुताबिक रिश्ता रेलवे स्टेशन पर पथराव का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा, आम लोगों की हिफाजत के लिए हावड़ा बर्धान मेन लाइन पर तमाम लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़या या तशद्दुद को रोकने के लिए इलाके में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। के इतवार को हुगली में भारतीय जनता पार्टी की शोभा यात्रा के दौरान झड़पों के एक दिन बाद आज पीर की शाम ये वाक़या पेश आया। रियासती हुकूमत ने बाद में इम्तनाई अहकाम जारी किए और पूरे जिले में इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश बोर्ड के निसाब में कई तब्दीलियां की है। हुकूमत ने निसाब से मुगलिया अहद की तारीख को हटा दिया है। इसने 12वीं जमात की तारीख से मुगल बाब को मुकम्मल तौर पर हटा दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने NCERT के निसाब को उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाने की मंजूरी दी है और NCERT की किताब में पहले से ही मुगलिया बाब को हदफ किया जा चुका है। यही नहीं बल्कि NCERT के निसाब से मुगल सल्तनत के साथ ही कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ से मुतालिक बाब भी हटा दिए गए हैं। नया निसाब इसी तालीम सेशन से नाफिज किए जाने का फैसला किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने अपनी निसाबी किताबों से मुगलिया सल्तनत से मुतालिक बाब को हटाने की जो तब्दीलियां की है वो तालीमी साल 2023-24 से ही नाफिज होंगी। इसके अलावा हिंदी निसाब से कुछ गज़लें, गीत और अशार भी निकाले गए हैं। इनमें से फिराक गोरखपुरी की गज़ल, सूर्यकांत त्रिपाठी नराला का एक गीत और विष्णु खरे का एक मजमून भी निकाल दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब शिवसेना लीडर संजय रावत ने इनकी डिग्री के हवाले से निशाना बनाया। संजय रावत ने कहा कि मुल्क के तमाम आवाम को और पार्लियामेंट के अरकान को वज़ीर-ए-आज़म की तालीमी काबिलियत के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो अपनी डिग्री को पार्लियामेंट की नई इमारत के दाखिली दरवाजे पर लगा दें।
उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेची और इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री की। ये डिग्री तारीखी और इनकलाबी है। इनकी इस डिग्री को पार्लियामेंट की नई इमारत के आलीशान दाखिले पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी पार्लियामेंट और मुल्क के अवाम को इनकी तालीमी काबिलियत के बारे में मालूमात होना चाहिए। संजय रावत ने सवाल किया कि इसमें राज की क्या बात है, क्यों छुपाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में तशद्दुद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब बीजेपी कमजोर हो जाती है तो वो फसादात को हवा देती है। उन्होंने मुल्क में हालिया फसादात को बीजेपी की हरकत करार देते हुए कहा कि इसके जरिए वो समाज को पोलराइज करना चाहती है। इससे कबल संजय रावत बंगाल में तशद्दुद को बीजेपी की तरफ से मंसूबाबंद कार्रवाई करार दे चुके हैं। जमायतुल उलमा के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने रामनवमी जुलूस के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फसाद होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत फसादी अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और माजी के तजुर्बात की रोशनी में लॉ एंड ऑर्डर के निज़ाम को मजीद चौकस और फाल बनाया जाए। नेज़ मुतासरा लोगों को माकूल मुआवजा दिया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि 1989 में रामनवमी जुलूस की आड़ में शरपसंदी की वजह से जमशेदपुर में भयानक फसाद हुआ था। इसके बाद हर साल ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं। गुज़िश्ता साल भी वसी पैमाने पर इस तरह की शरपसंदी हुई थी, लेकिन सरकारों ने इनसे कोई नसीहत हासिल ना की और असल कसूरवारों को पकड़ने के बजाय एक तरफा गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की कदीम रिवायत को बरकरार रखा है। उन्होंने रामनवमी पर फसादात को हुकूमत की नाकामी का नतीजा करार दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जानिब से अभी हाल ही में 4 लोगों को MLC बनाए जाने की सिफारिश गवर्नर से की गई है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने भले ही असेंबली इलेक्शन में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना दिया हो, लेकिन इसके बावजूद MLC बनाने में समाजवादी पार्टी से वो आगे हैं। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के दौरे इख्तिदार में अब तक दानिश अंसारी, बकल नवाब और मोहसिन रजा MLC बनाए जा चुके हैं, जबकि गवर्नर की जानिब से नामजद किए जाने वाले 4 MLC की फहरिस्त में भी बीजेपी की जानिब से प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम शामिल किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की जानिब से अभी तक सिर्फ शाहनवाज खान और जासमीर अंसारी को ही MLC बनाया गया है। लोकसभा इलेक्शन से कबल बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को मुसलसिल अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को MLC बनाया जाना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने बिहार शरीफ में मस्जिद व मदरसे को नजर आतिश कर देने के वाक़े पर बिहार हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई न करने पर सवाल खड़े किए हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि बिहार में आप लोगों की हुकूमत है, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हर एक की जान और माल की हिफाजत करें। ओवैसी ने कहा कि तारीखी मदरसा अजीजिया को नजर आतिश कर दिया गया और हमने ये भी देखा कि कुरान शरीफ के सफ़ात भी जले हुए पाए गए। ओवैसी ने तेजस्वी यादव से यह जानना चाहा कि क्या वो और इनके अंकल नीतीश कुमार के साथ इन तबाहशुदा मुकामात का दौरा करेंगे। आया बिहार हुकूमत मदरसे अजीजिया और मस्जिद की मरम्मत की जिम्मेदारी कबूल करेगी या नहीं। ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि आया हुकूमत यह काम अंजाम देगी या दूसरों के वोट खो जाने के डर से खामोशी अख्तियार करेगी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह मामला सिर्फ फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वाक़यात पर जिम्मेदाराना रोल अदा करे। रुकने राज्यसभा कपिल सिब्बल ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस रिमार्क को एक और जुमला करार दिया कि बीजेपी दौर में फसादात नहीं होते। उन्होंने मरकज और बाद रियासतों में बीजेपी दौर में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की कई मिसालें पेश की। बिहार के ज़िला नोएडा में जलसे आम से खिताब में अमित शाह ने कहा था कि 2024 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिहार की 40 के मुंजमला 40 नशिस्तें देकर फिर से बरसरे इख्तिदार आने दीजिए। 2025 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को रियासत में अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने दीजिए। बीजेपी फसादियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगी। हमारे दौरे इख्तिदार में फसादात नहीं होते। कपिल सिब्बल ने अपने रद्दमल में कहा कि ये एक और जुमलाबाजी है। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि 2014 से 2020 यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5415 फ़िरक़ावाराना फसादात हुए हैं। 2019 में 25 फसादात हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 4 और मध्य प्रदेश में 2 फसादात शामिल हैं। मगरबी बंगाल और बिहार में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद पर कपिल सिब्बल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 के आम इंतख़ाबात को तशद्दुद की वजह ना बनने दिया जाए। मलेशिया में सजाए मौत खत्म करने और उम्र कैद की सजा को 30 से 40 साल तक महदूद करने का कानून मंजूर किया गया है। मलेशिया में 2018 से फांसी पर पाबंदी आयद है। मलेशिया की पार्लियामेंट ने लाजमी सजाए मौत खत्म करने और उम्र कैद को उम्र तक कैद की मुद्दत में कमी करने की इस्लाहत मंजूर की।
इस कानून के बाद सजाए मौत को उम्र कैद से बदला जा सकेगा, जबकि उम्र कैद को 30 से 40 साल तक महदूद किया जा सकेगा। मंजूरशुदा तरामीम कत्ल और मंशियात स्मगलिंग समेत 34 जराइम पर लागू होंगे, जिनकी सजा इस वक्त मौत है। तेलंगाना में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बीआरएस ने नरम हिंदुत्व को इख्तियार करने का फैसला किया है। बीजेपी ने तेलंगाना में हिंदुत्व नजरियात को आम करने की मुहिम छेड़ दी है, जिसके लिए आरएसएस के कैडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। संघ परिवार की जानिब से ये मुहिम चलाई जा रही है कि केसीआर हिंदुओं के मुखालिफ हैं और मुसलमानों की दिलजोई में मसरूफ हैं। रमजान मुबारक के मौके पर कारोबार को रात देर गए तक खुला रखने की इजाज़त बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है और इसे मुखालिफ हिंदू इक़दाम के तौर पर पेश किया जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि हिंदू त्योहारों के मौके पर बाजारों को बंद रखा जाता है, जबकि मुसलमानों को खुश करने के लिए रमजान में रात देर गए तक कारोबार की इजाज़त दी जाती है। केसीआर ने बीजेपी की इस मुहिम का मुकाबला करने के लिए नरम हिंदुत्व या पॉलिसी इख्तियार करते हुए मंदिरों को तरक्की देने के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी की मुहिम को कमज़ोर करने के लिए जो मनसूबाबंदी की है, इसके मुताबिक हर जिले में अहम मंदिरों की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने अरकान असेंबली को हिदायत दी है कि वो मंदिरों की तरक्की और पुजारियों की भलाई के लिए हुकूमत के इकदाम से आवाम को वाकिफ करवाएं। तेलंगाना में बीजेपी के इस्तेकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की दिलचस्पी के नतीजे में बाज़ मरकजी कायदीन को तेलंगाना बीजेपी उमूर की जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बहाने आम जलसों से खिताब करते हुए बीजेपी के हक़ में अवामी राय हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे और वो 11,355 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। वो परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर जलसे-आम पर खिताब करेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सिलसिले में जारी करदा तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन सिकंदराबाद तक तिरुपति चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के कामों का आगाज़ करेंगे, जिस पर 715 करोड़ के मसारिफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद तक मुहिमनगर रेलवे लाइन की डबलिंग कामों का आगाज़ करेंगे, जिस पर 1410 करोड़ के मसारिफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म MMTS मरहले दुव्वम के तहत 13 नई सर्विसेज का इफ्तिताह करेंगे। बोलाराम ता मेरचल और फलकनुमा ता उम्दा नगर ये खिदमात रहेगी। नरेंद्र मोदी 7,864 करोड़ से तामीर किए जाने वाले नेशनल हाईवे का संग बुनियाद रखेंगे। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर में 13,366 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। रियासत तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चेजात के अफशा का मामला अभी थमा ही नहीं था कि आज 10वीं जमात के ज़बान अव्वल यानी तेलुगु का पर्चा इम्तिहान के आगाज़ के 7 मिनट बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो गया, जो बड़ी तेज़ी से फैल गया, जिससे तलबा और औलिया तलबा में तशवीश की लहर फैल गई। यह वाक़या विकाराबाद के टांडोर नंबर 1 सेंटर में पेश आया। अवामी तशवीश और तलबा तंजीमों के एहतजाज और अपोजिशन के सख्त रद्दअमल का महकमा तालीम ने नोट लिया। डायरेक्टर महकमा तालीम ए श्री देवासेना ने बरहमी का इजहार किया और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर विकाराबाद को हिदायत दी और कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात जूं के त्यों जारी रहेंगे। तलबा और या तलबा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रामनवमी शोभा यात्रा के पुरअमन इख्तिताम के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस 6 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले हनुमान जयंती शोभा यात्रा के इनेकाद पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इस जुलूस में शिरकत के लिए बजरंग दल के कौमी कन्वेनर नीरज दोनेरिया को मदऊ किया गया है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा इंतजामात के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जुलूस के रास्ते का मुआयना किया और मुख्तलिफ महकमाजात अहदेदारों के साथ सड़कों का जायजा लिया। जुमेरात 6 अप्रैल को निकाली जाने वाली हनुमान जयंती शोभा यात्रा का आगाज गौलीगुड़ा राम मंदिर से होगा, जो पुतली बोली YMCA RTC क्रॉस रोड बाइबल हाउस सिकंदराबाद से होता हुआ ताड़बंद की हनुमान मंदिर पर इख्तिताम को पहुंचेगा। 12 किलोमीटर तवील शोभा यात्रा के रास्ते का आज पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने गाड़ी में मुआयना किया और मुतालिका अहदेदारों को इस सिलसिले में हिदायत दी। बजरंग दल की जानिब से निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के पस मंजर में पुलिस कमिश्नर ने जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स को यह मशवरा दिया कि वो अपने जुलूस में शिरकत करने वाले अफराद की तफसीलात रखें और पुरअमन तौर पर इस रैली में शिरकत करने और इख्तिताम के बाद भी खामोशी से अपने मुकर्ररा मुकामात को लौटने पर जोर दिया। उन्होंने बजरंग दल के ऑर्गेनाइजर्स को यह मशवरा दिया कि शोभा यात्रा के लिए मुकर्ररा रूट्स पर ही रैली निकालें और दीगर मुकामात पर जाने की कोशिश न करें। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाका पठानचरू के असनापुर में शरंगेजी के रोनमा वाक़े में अशरार ने कम कीमत पर फल फरोख्त करने से इनकार पर मुस्लिम ताजिर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि इनमें से एक के मुंह में जबरी तौर पर शराब भी डाल दी गई, जिसने कुछ देर पहले ही इफ्तार किया था। पठानचरू मंडल के असनापुर में शेख यासीन, शेख उबैद, शेख यूसुफ और शेख हुसैन मुकामी बाजार में फलों की दुकान है। आज बाद शरपसंद वहां पहुंचे और उन्होंने कम कीमत पर फल देने का मुतालबा किया। माजरत ख्वाही पर उन्होंने अपना रुआब और दबदबा जाहिर करते हुए
इन नौजवानों पर हमला कर दिया। सुनारों के ग्रुप के हमले में 4 पुलिस मुलाजिम बशमुल इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। यह वाकया गुज़िश्ता शाम पेश आया। सोने की मुबैना स्मगलिंग के मामले में तहकीकात के हिस्से के तौर पर महिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता मुलाजिमीन पुलिस सादा लिबास में पुराने शहर सरदार महल इलाके में वाक़ एक इमारत में पहुंचे। इंस्पेक्टर रघुनंदन गौड़, 4 कांस्टेबल्स और दीगर 3 के साथ इमारत में दाखिल हुए। एसीपी शेख जहांगीर ने कहा कि इस टीम ने ओवैस नामी शख्स को पकड़ा, जबकि इसके साथियों ने चीख व पुकार की, जिसके बाद इमारत में रहने वाले फौरी तौर पर जमा हो गया और पुलिस की टीम पर हमला करते हुए इनको जख्मी कर दिया। इस वाक़े में एक इंस्पेक्टर के बशमुल 3 मुलाजिमीन पुलिस जख्मी हो गए। इस हमले के बाद मुलाजिमीन पुलिस को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना और खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। ज़राए ने कहा कि पुलिस की टीम ने इब्तिदा में इमारत में दाखिल होने के दौरान खुद का तारुफ नहीं करवाया और ओवैस को पकड़कर इसकी पिटाई कर दी। खादर और सोहेल, जो इसी इमारत में रहते हैं और सुनार के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से वहां से जाने की कोशिश के दौरान चीख व पुकार की। इसके साथ ही इमारत में रहने वाले और पड़ोसी जमा हो गए जो पेशे के एतबार से सुनार हैं। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को चोर समझा। इस वाक़े के बाद इमारत में रहने वाले बाज़ अफराद भी जख्मी हो गए, जिनको दवाखाने उस्मानिया में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। इसी दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 7 अफराद को पकड़ लिया गया और मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में इनसे पूछताछ की जा रही है।